ऐसे दरिंदे इंसान के साथ मैंने शादी करनी थी जो अपनी औलाद के साथ ही शुरू हुआ था। कि उसने तो सारी हदें पार कर दी। उसको इतना नहीं पता कि ये मेरी माँ है, मेरी बेटी का रिश्ता है या मेरी बहन का। ऐसे लोग तो अपनी माँ बहनों को भी नहीं बख्शते। बेटों के साथ भी करने की कोशिश करता रहा वो इंसान। जब भी वो घर आता था वो नशे की हालत में घर आता था। ये इंसान है, ये तो जानवर है, जानवर। कई बार आके मेरे पर तशद्दुद किया। वो कहते पुलिस वाले क्या कर लेंगे, पुलिस वाले तो हमारे हाथों में खेलते हैं, पुलिस वाले तो नाचते हैं हमारे हाथों में। नाहीद मेरे साथ मौजूद है, कहानी पहले समझ लेते हैं। नाहीद शादी पसंद की थी? नहीं, मेरी पसंद की शादी नहीं थी। ऐसे दरिंदे इंसान के साथ मैंने शादी करनी थी जो अपनी औलाद के साथ ही शुरू हुआ था। आपको पता कैसे लगा था, ये कहानी बाहर कैसे निकली कि, और तलाक के बाद हुआ था कि ये तलाक से पहले चीज़ें हैं? ये तलाक से पहले वो मेरे बच्चों के साथ ज्यादती करता रहा। फिर उनको डराता धमकाता भी रहा था कि तुमने अपनी माँ को बताया तो मैं तुम लोग को मार दूंगा। बच्चे थे, बच्चों ने मुझे बता दिया। जाहिर सी बात है, माँ बाप के अलावा तो कोई और मुहाफिज है ही नहीं। और वो तो ऐसा जानवर इंसान था कि उसने तो सारी हदें पार कर दी। उसको इतना नहीं पता कि ये मेरी माँ है, मेरी बेटी का रिश्ता है या मेरी बहन का। ऐसे लोग तो अपनी माँ बहनों को भी नहीं बख्शते। जो दरिंदे जानवर होते हैं वो अपनी माँ बहनों को भी नहीं 8 साल की बच्ची थी तब मेरी 8 साल की बच्ची थी। अब मेरी माशाल्लाह 11 साल की बच्ची ये है। काबिल माफ़ी थी जो आपने उसे माफ़ कर दिया आपकी बेटी के साथ, अपनी बेटी के साथ वो ये सब करता रहा? बस वो जो ऊपर बैठे ना, अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने माफ़ कर दिया। ऐसे इन दरिंदे को, ऐसे हैवान को तो जीने का हक ही नहीं है। इसे हैवान को कल को अपनी बच्ची की इज्जत ख़राब की, या बाहर मुंह मारेगा, बाहर किसी की जान ले लेगा। मैंने थाने में भी बताया था, पुलिस वालों को बताया था। कोशिश बच्चों के साथ भी आप कुछ बता रही थी? बेटों के साथ भी करने की कोशिश करता रहा वो इंसान। पर जब मैं उसको बोलती थी मैंने थाने में ये बात करनी है, मैंने उनको बताना है, पुलिस को इन्वॉल्व करना है, पर उस इंसान ने बोला कि तुम पुलिस को इन्वॉल्व करोगी तो तुम्हें मैं डिवोर्स दे दूँगा, तुम्हारे साथ वो करूँगा जो किसी ने किया ना हो। जब भी वो घर आता था वो नशे की हालत में घर आता था। जाहिर है जब वो नशे की हालत में आएगा तो उसने मेरे साथ तो गलत हरकत करनी, मेरे बच्चों के साथ तो करनी है। वो इंसान के लाने के काबिल ही नहीं है, वो तो एक जानवर है, जानवर। अपने बहन भाइयों को, घर किसी को इतला नहीं दी कि ये मेरे साथ इस तरह का सलूक हो रहा है? जिस घर में मुझे ब्याह के भेजा है उस घर में ना मेरी इज्जत महफूज है ना बच्चों की इज्जत महफूज है। 10 साल बाद बताया, जब मेरी बेटी तकरीबन 10 साल की हो चुकी थी। तो 2 साल आपने इंतज़ार ही करती रही? बीबी, इसमें तो कसूरवार आप भी हो। सिर्फ एक औरत को सेक्रीफाइस करके चलना पड़ता है। वो तो अपना घर भी बचाती है, अपने बच्चों को भी बचाती है और अपना मैका भी बचाती है। वो किस किस को रखे? एक औरत के ज़िम्मे तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, वो किस किस को कवर करेगी? आपको जब ये चीज़ें पता लगी आपने अपने घर वालों से जिक्र किया है? जी, मैंने अपने वालिद साहब से जिक्र किया था, मैंने अपने बहन भाइयों से भी जिक्र किया था कि ये इंसान अपनी ही बच्ची के साथ। क्या कहा घर वालों ने फिर? घर वालों ने उसकी लान तान की और उसने बोला कि आज के बाद नहीं करता मैं। पर वो फिर शुरू हो गया, वो अपने बेटों के साथ शुरू हो गया। ये इंसान है, ये तो जानवर है, जानवर। ऐसे इंसान को तो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी जाए तो वो अच्छा है। मुझे चाहिए था, मैं मारती ऐसे इंसान को। और हर किसी के लिए, हर एक जो ऐसे जालिम लोग हैं उनके इबरत का निशान बना देती कि ये देखो, ये अपनी बेटी के साथ अपनी ही औलाद जनी हुई औलाद के साथ ये काम कर रहा है। थाने एप्लीकेशन दी? थाने एप्लीकेशन फिर भी नहीं मैंने दी। मैंने उसको बोला कि मैं अब थाने में जाऊंगी, मैं पुलिस की मदद लूँगी। उसने कहा डिवोर्स लो और यहाँ से चलती बनो। तलाक दे दी फिर? तलाक फिर भी नहीं दी ना। जाहिर सी बात है, मैं उसको कंप्रोमाइज़, मैं उस बात को छोड़ती गई कि मेरे बच्चों का कौन है, कौन वारिस बनेगा मेरे बच्चों का। एक बंदा आपकी बेटी के साथ गलत हरकत कर रहा है, आप अपनी बेटी की इज्जत के लिए उसे छोड़ देती, लानत भेजती। ऐसे बंदे को क्या रख के करना था? आपके बच्चों के साथ औलाद आपकी ख़राब कर रहा है, उनकी इज्जत नीलाम कर रहा है, तो आप उसको फिर भी माफ़ी दी जा रही? बस एक औरत थी ना अपना घर बचाने, वो अपने माँ बाप की मैं पगड़ी नहीं उछालना चाहती थी कि मेरे माँ बाप की पगड़ी किसी ज़मीन में रुले या किसी मिट्टी में रुले या कोई हमें देख के कोई हंसे हम पे। बस ये इसी बात को लेके चलती रही। आखिर
मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई, मेरे भाई की भी हो गई। मैं वहाँ पे गई हूँ भाई की डेथ पे, पीछे से मेरे घर पे कब्ज़ा करने की कोशिश की उन लोगों ने। मेरे साहब का शोहर के घर वाले 7 हमसाए हैं, जो कि एक हमसाए जो से वो हैं कि कब्ज़ा माफिया है वो लोगों की मुझ जैसी जो गरीब औरतें हैं ना, उनकी वो ऐसे ही कब्ज़े करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं, आखिर वो तो छोड़ जाते हैं। मैं अपने बच्चों की छत मैं क्यों छोड़ के जाऊँ? पुलिस वालों ने, बच्चों की है। पुलिस वालों की मैंने देखी थी आपने, फिर अब मकान के लिए एप्लीकेशन दी है थाने में? नहीं, मकान के जो मेरे साथ मुझे मारा पीटा मेरे घर में दाखिल हुए हैं, मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। तलाक के बाद? तलाक के बाद 16 फरवरी 2023 को मेरी डिवोर्स हो गई थी। ये तलाक के बाद मुझ पे एक बार नहीं, मुझ पे कई बार 1-1.5 साल में उन लोगों ने मुझ पे कई बार आके मेरे पर तशद्दुद किया। वो कहते पुलिस वाले क्या कर लेंगे, पुलिस वाले तो हमारे हाथों में खेलते हैं, पुलिस वाले तो नाचते हैं हमारे हाथों में। जाहिर सी बात है, वो पैसे वाले हैं, वो रिश्वत देते हैं, और पुलिस वहाँ पे कहाँ से हिलती है? पुलिस तो हिलती ही नहीं है वहाँ से। पुलिस को बताया था कि ये अपनी बच्चों के साथ ऐसे ही करता बताया है? था मैंने, पुलिस वालों को बताया था। उन्होंने कहा बीबी छोड़ो इस बात को, जो बात है ना वो करो, छोड़ो इस बात को। क्यों मैं छोड़ू इस बात को? मैं वो मासूम बच्चों को मैं ऐसे इंसान के हाथ हवस का शिकार बनाती जाऊं कि वो जो मर्जी आए, दिल में आए, जो मर्जी करता रहे वो। आखिर अब जब मुझे पता है मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मैंने एक मीडिया का एप्लीकेशन, आपने कौन सी, क्या दफात मैंने देखा वो लगी हुई है कि छेड़खानी की, घर में घुस के छेड़खानी करता खवातीन के साथ? 452 का मैंने इतला किया था। मैं एसपी साहब के पास गई हूँ, मैंने अपनी 452 आज़ाद करवाने का बोला है कि मेरे घर में दाखिल होकर इन लोगों ने मुझे मारा पीटा है, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले गए असले के ज़ोर पे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वीडियो वगैरह भी बनाई है? मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो लोगों ने अपने घरों की छतों से बनाई है वीडियो, बस वो मेरे पास आई है, वो मैं लेके ले आ। मार पीट रहे हैं? मार पीट रहे हैं, मुझे तशद्दुद का शिकार बना रहे, मेरे कपड़े फाड़ दिए उन लोगों ने। आपने ये सब चीज़ें बताई कि ये बच्चों के साथ ऐसे करता रहा, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं? अभी तक आज़ाद घूम। मैंने सब कुछ उनको रोया पिटा है कि देखो ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं सुनेगी। नहीं सुनेगी। वो पैसे वाले, वो पैसा दे के तो छूट जाते हैं। एसपी साहब के पास गई मैं, अपने मुतलका जो ज़िले के एसपी साहब हैं उनके पास गई, मैंने अपनी 452 आज़ाद करवाई। जो तफ्तीशी है गुलाम यासिन, उसने वो भी नहीं लगाई। उसके बाद मेरा सेक्टर फर्स्ट बोर्ड था मैडम अनुषा मासूद के पास, उन्होंने भी बोला कि इनको अरेस्ट कर। मैं इनको सारे प्रूफ दिए कि ये देखिए इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, इन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरे घर में दाखिल होके असले के ज़ोर पे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले गए। पर वो तफ्तीशी इतना बगारत बंदा है, उसको तो बगारत का लफ्ज़ भी सूट नहीं करता उस इंसान को, वो तो जानवर है तफ्तीशी जोन सा है। ये कहना चाहती है आईजी साहब को या मैं मरियम कहना नवाज? चाहती हूँ कि ऐसे जो दरिंदे हैं इनको अरेस्ट करें, साथ ही में जो तफ्तीशी है इसकी खुद की बेटी के साथ होगा ना, फिर इसको पता चलेगा कानून का। जैसे मैंने दरवाज़ा खटखटाया है, ये भी खटखटाएंगे तो इनको कोई भीख देने वाला नहीं होगा, फिर ये इंसान के बच्चे बनेंगे। ऐसे इंसानों को तो तफ्तीशी, ये जो बने थाने के नाम पर तो इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, लोगों के खाते हैं ये लोग। मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं क्या करूँ? मैं घरों में, लोगों के घरों में काम करके मैं अपने बच्चे पालती हूँ कि मैं इनके पुलिस वालों के पेट पालूंगी? इनको सस्पेंड करके इनको तो घर में बिठा देना चाहिए, ऐसे तफ्तीशियों को। ये खतून आज कितना तंग हो गई होगी कि आज इसने अपना सारी की सारी भड़ास निकाल ली और उन पुलिस अफसरान के खिलाफ निकाली है। एक तरफ बच्चों की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रही अपना घर बचाने के लिए, वो इसकी गलत चीज़ थी कि जब इसे पता लगा कि मेरे बच्चों के साथ पर गंदी नज़र रखता है, बच्चों के साथ छेड़खानी करता है, तो मुझे उससे इलाही इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। घर बचाने के लिए ये उससे तूल देती गई, लेकिन अब तलाक के बावजूद भी जब वो घर में घुसता है, तशद्दुद करता है, ज़्यादती करता है, लेकिन पुलिस खामोश।